व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 181 एंड 182 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट करते सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 181 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो शैंडियन वॉरियर वाइपर है वो पकड़ लेता है गॉड एनेरू को अपने सी प्रिज्म स्टोन से। और उसके बाद ही जो गॉड एनेरू है उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसके आंखों में मुझे क्लियरली डर दिख रहा था और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं अगर तुम मेरे ऊपर रिजेक्ट डायल यूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट तुम्हें भी पड़ेगा। तुम्हारे सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन क्रश हो जाएगा, तुम मर जाओगे। मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुम भी मर जाओगे। और उसके बाद जो वाइपर है वो बहुत ज्यादा हंसता और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं तेरे को अपने साथ हिल में ले जा सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी तेरे को ले जाऊंगा। और उसके बाद ही वो रिजेक्ट डायल को यूज करता है। हम देखते हैं कि उसका पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और उसके हाथ में सी प्रिज्म स्टोन है, इसलिए जो गॉड एनेरू है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का पावर भी यूज नहीं कर पाता, भाग भी नहीं पाता। और जो रिजेक्ट डायल है वो बिल्कुल ही गॉड एनेरू के सीने में एक्टिवेट होता है। उसका पावर बहुत ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि जो वाइपर है उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा झटका लगता है गॉड एनेरू को। उसके सीने से, उसके मुंह से चारों तरफ से खून निकल रहा है और वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि वाइपर ने उसे मार दिया। सब लोग सोचते हैं कि जो गॉड एनेरू है वो मर चुका है। और उसके बाद जो नामी है उसको थोड़ी देर बाद होश आती है और वो दौड़ती हुई आती है रॉबिन के पास। वो कहती है, रॉबिन, वियर्ड नाइट, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग जागो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सब लोग बेहोश है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। उन लोगों के एक एल्डर ने उन लोगों को एक स्टोरी बताया था, बेसिकली शैंडियन का हिस्ट्री बताया था। ये बताया था कि 400 साल पहले ये जो सिटी ऑफ शैंडोरा था वहां पर बहुत सारा गोल्ड था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था एक पॉनिग्लिफ। सब लोगों ने पूछा था कि पॉनिग्लिफ क्या है। उन लोगों का जो एल्डर था उसने आंसर दिया था, पॉनिग्लिफ एक ह्यूज स्टोन है जहाँ पर बहुत सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हिस्ट्री लिखा हुआ है और उसको हमारा जो एंसेस्टर है वो लोग प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। और 800 साल पहले ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जो कि उन हिस्ट्री को रिवील करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो एंसेस्टर था उन लोगों ने उन लोगों के साथ फाइट किया और इस फाइट की वजह से हम लोगों का जो लोग है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। हमारा लॉस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग मारा गया। लेकिन एंड में उस वार का विजेता हुआ हम लोग शैंडियंस। और जो शैंडियन वॉरियर है वो लोग बहुत ज्यादा प्राउड है क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों का जो एंसेस्टर का पॉनिग्लिफ है उसे प्रोटेक्ट किया, इस सिटी को प्रोटेक्ट किया। लेकिन 400 साल बाद हमारा जो सिटी ऑफ गोल्ड शैंडोरा है वो नॉकअप स्ट्रीम से ऊपर आ गया, लेकिन स्काई पीपल के जो लोग हैं उन लोगों ने हमारा जो होमलैंड है हम लोगों से छीन लिया। नेक्स्ट हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइपर खड़ा हुआ है, उसके पीछे जोरो और नामी है और बाकी के सारे लोग बेहोश है, नीचे पड़ा हुआ है। जो एनेरू है वो भी नीचे पड़ा हुआ है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और जो वाइपर है वो सोचता है कि मैंने एट लास्ट कर दिया, मैंने उसको मार दिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग हमारे होमलैंड पे रहेंगे। लेकिन उसके अगले सेकंड में हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। किसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? ऑफ कोर्स गॉड एनेरू को। हम लोग देखते हैं कि गॉड एनेरू का जो इंजन है, मतलब उसका जो हार्ट है वो फिर से चालू हो रहा है। वो अपने आप को शॉक दे रहा है और शॉक देते 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 हम लोग देखते हैं कि उसे होश आ जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो जोरो है वो भी सोचता है ये है क्या आखिरकार। हम लोग देखते हैं कि जो गॉड एनेरू है वो उठ के खड़ा हो जाता है और जो वाइपर है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसने रिजेक्ट डायल को यूज किया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है सारे के सारे टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो नीचे गिर जाता है। गॉड एनेरू उठ के खड़ा होता है और कहता है कि देखा, मैंने बोला था मेरे ऊपर रिजेक्ट डायल मत यूज कर, तूने दो बार रिजेक्ट डायल यूज किया, तेरा हालात तो ऐसा होना ही था, अब थोड़ी देर बाद तू मर जाएगा। देखा, गॉड का बात नहीं सुना तूने। एनेरू का आवाज वाइपर के कान में आते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा इंटरनल इंजरी के बाद भी वो उठ के खड़ा होता है और कहता है कि हम लोगों का जो होमलैंड है हम लोगों से छीन लिया गया। 400 साल से हम लोग ह्यूमिलेट होते हुए आ रहे हैं, अब और नहीं। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया, लेकिन मैं इसको गिव अप नहीं करूंगा। मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा और तुझे मार डालूंगा। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि गॉड एनेरू को गुस्सा आता है, उसके हाथ में जो गोल्डन डंडा होता है उससे मारता है और जो वाइपर है उसे गिरा देता है। और उसके बाद वो अपने एक ड्रम को टच करता है। हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा आवाज करते हुए एक इलेक्ट्रिक बार्ड निकलता है। उसका आवाज भी इतना आधा होता है कि लग रहा था कि आसमान कोई चीर देगा और जाके सीधा वो लगता है वाइपर को। और जो गॉड एनेरू है वो चिल्लाता है, कहता है 30 मिलियन वोल्ट। और बस एक ही अटैक से जो वाइपर है वो डाउन हो जाता है। उसका जो स्किन है वो भी जलने लगता है। और उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो उठ के खड़ा हो जाता है, एक मिट्टी से लोहे का टुकड़ा उठाता है और दौड़ते हुए जा रहा है एनेरू के पास। जो एनेरू है वो कहता है कि तू भी मेरे ऊपर हमला करेगा? जो जोरो है वो कहता है अभी टाइम है, अगर मैं अभी हमला नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। जोरो का डिटर्मिनेशन देखने के बाद जो एनेरू है उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। वो एक ड्रम को टच करता है। हम देखते हैं कि
वहां से निकलता है एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक टाइगर और वो जाके सीधा जोरो को लगता है। पहले लग रहा था कि जोरो उसे डॉज कर पाएगा, लेकिन डॉज नहीं कर पाता और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जो जोरो है उसका हालत भी वाइपर जैसा है, वो वहां पर इंस्टेंटली फिनिश हो जाता है। जो नामी है उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्यों हो रहा है। और जो गॉड एनेरू है वो धीरे धीरे चलते हुए नामी के पास आ रहा है। जब वो नामी के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, हम देखते हैं कि नामी गॉड एनेरू को देख नहीं रहा, उसके पीछे किसी को देख रहा है। नामी नोटिस करते है वाइपर खड़ा हुआ है और जो गॉड एनेरू है वो भी पीछे की तरफ घूमता है, देखता है कि जो वाइपर खड़ा हुआ है। सब लोग सोचते हैं कि क्यों, जो नामी वो कह ही देती है और कहती है कि तुम क्यों खड़े हो रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम मर जाओगे, उसका सामना तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर का फाइटिंग स्पिरिट है वो नहीं मरता, वो फिर से फाइट करना चाहता है, वो अपने होमलैंड को वापस लेना चाहता है। लेकिन एनेरू और कोई चांस नहीं देता। वो अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ करता है और एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग ऑरा इलेक्ट्रिक पावर ऊपर की तरफ चला जाता है और आसमान से पूरी तेजी से गिरता है वाइपर के ऊपर। जो वाइपर है वो वहां पर ही खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। साइड में जो बॉडीज होते हैं जोरो के, रॉबिन के, सब लोग साइड में चला जाता है। उसका पावर इतना ज्यादा खतरनाक है। जो नामी है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जब उसका पावर खत्म होती है, जो नामी है वो स्पीचलेस हो जाती है, वो कुछ कह भी नहीं पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो नामी है वो रियलाइज करती है कि उसके पीछे खड़ा हुआ है गॉड एनेरू और जो एनेरू है वो कहता है कि अब बस तुम बचे हुए हो, क्या करना चाहते हो। धीरे धीरे नामी के पास आ रहा है और जो नामी है उसको तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर जोरो हार गया वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, रॉबिन भी हार गया, इतने बड़े बड़े वॉरियर और फाइटर हार गए, अब वो क्या करेगा। नामी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। और उसके बाद ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं एग्री करता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। जो एनेरू है वो भी पजल्ड है और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे एक ड्रीम लैंड पे जाऊंगी, तुम्हारे ड्रीम वॉल पे जाऊंगी। और उसके बाद जो एनेरू है वो कुछ भी नहीं कहता। उसका मुंह देखने के बाद जो नामी है वो कहती है कि नहीं लेके जाओगे और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो जिंदा है लेकिन वो रो रहा है क्योंकि उसने मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, उन लोगों के होमलैंड को वापस नहीं ले पाया। उसके बाद ही जो नामी है वो चेक करती है, देखती है कि वाइपर जिंदा है और उसके साथ में जो वेवर है वो लेके वो बाहर आती है। एनेरू कहता है तू मेरे साथ नहीं आएगा, तूने क्या अपना माइंड चेंज कर लिया। जो नामी है वो कहती है कि नहीं, लेकिन क्या मैं वेवर को ले आ सकती हूँ। जो गॉड एनेरू है वो कहता है कि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं इसका यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर लेना चाहता है तो लेके आ जा। जो नामी है वो गॉड एनेरू के पीछे पीछे आ रहा है अपना वेवर स्कूटर लेके और वहां पर गिरा हुआ है जोरो, रॉबिन, चॉपर, वियर्ड नाइट, वेबर, बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं। लेकिन नामी के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। नामी एनेरू को फॉलो करता है और जो एनेरू है वो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा फूल है, फुलिश एक्ट किए, उन लोगों को डर से भी काबू नहीं किया जा सकता, वो लोग बहुत ज्यादा गधे हैं। नामी कहती है हाँ वो लोग बहुत ज्यादा गधे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा फूल है क्योंकि वो लोग गॉड का पावर नहीं देख सकते, गॉड को फॉलो नहीं कर सकते। और उसके बाद वो सोचती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और उसके बाद ही उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए वो लोग एक जगह पे आके पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा ह्यूज है। लोग एक केव के बहुत बड़े टनल के अंदर से होते हुए जा रहा है। जो नामी है थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करती है और कहती है कि ये कौन सा जगह है। जो एनेरू है वो कहता है कि अपना मुंह बंद रख और मेरे पीछे आ जा। हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट तक चलने के बाद वो लोग एक जगह पे आके पहुंचते हैं जो जगह बहुत ज्यादा खुला हुआ है और वहां पर एक बहुत बड़ा जाइंट शिप है। जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, कहता है कि कैसा लगा है ना मेरा शिप खतरनाक, ये शिप उड़ सकता है। और ये बस इसका खास बात नहीं है, इसका खास बात यह है कि इस शिप को बस मैं ही चला सकता हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जो नामी है वो पहले विश्वास नहीं करती और उसके बाद जो गॉड एनेरू है वो कहता है कि मुझे पता है कि तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी ऐसे चीज पे मैं अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर सकूं तो उससे मैं चला सकता हूँ। और उसके बाद ही नामी को समझ में आता है कि इतना ज्यादा गोल्ड उसे क्यों चाहिए, क्योंकि गोल्ड को एज ए मीडियम यूज करके लाइटनिंग एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। और उसके बाद ही जो एनेरू है वो बहुत ही जोर जोर से हंसता कहता है कि ये गॉड का शिप है, एक फ्लाइंग शिप, वहां पर चारों तरफ लिखा हुआ है गॉड। जो एनेरू है वो कहता है कि हम लोग जाएंगे एंडलेस वर्ल्ड पे जहां पर चारों तरफ मिट्टिया होगा, गॉड को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और वो बहुत ही जोर जोर से इविल तरीके से हंस रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी और आयशा और जो नाइट का बार्ड है सब लोग उस सांप के मुंह से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद ही लूफी दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ के एक रूइन के ऊपर चला जाता है और उसके पीछे पीछे आयशा भी आती है। और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि अभी मैं बाहर हूँ, बहुत ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि वो फ्रेश एयर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और जो आयशा है उसको भी समझ में आ जाती है और कहती है कि लगता है ये हमारा होम टाउन है। लूफी थोड़ा सा हंसता और कहता है कि अगर ये तुम्हारा होम टाउन है तो तुम लोग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। और उसके बाद ही उसका नजर जाता है दूर एक होल पे और कहता है कि वहां पर इतना बड़ा होल क्यों है, और उसे दिखता है वहां पर कोई गिरा हुआ है। और उसके बाद ही वो वहां से नीचे उतर जाता है और दौड़ते हुए उस जाइन होल की तरफ बढ़ रहा है। उसके पीछे पीछे आयशा भी आती है और जो लूफी है वो जोरो को
पकड़ता है और कहता है जोरो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, किसने तुझे मारा, सब लोगों को किसने मारा, तेरे रहते कोई कैसे ऐसा कर सकता है। जो आयशा है वो देखती है कि वाइपर भी नीचे गिरा हुआ है, उसका हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा रोती है। और जो लूफी है वो उसको ऊपर उठाता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। जो आयशा है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, जब मैं उस स्नेक के अंदर था मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि एक ही बंदा है जो कि ये सब कुछ कर सकता है, एनेरू। और जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके फ्रेंड के ऊपर उसने अटैक किया है। और उसके बाद ही वो देखता है कि जो रॉबिन है उसे होश आता है, रॉबिन के पास जाता है लूफी। जो रॉबिन है वो पूरा स्टोरी बताती है और कहती है कि हमारा जो नेविगेटर नामी है उसको लेके चला गया वो वहां पर। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि लेकिन जहाँ पर गोल्डन बेल है मुझे लगता है कि एनेरू वहां पर आएगा। जो रॉबिन है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वहां पर वो आएगा, लेकिन अगर तुमने वो चांस मिस कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो एनेरू है वो पूरे के पूरे स्काई आइलैंड को खत्म करना चाहता है। और उसके बाद जो आयशा है वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरा जो मंत्र है वो काम कर रहा है और मुझे उन लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन पता है, मुझे पता है कि एनेरू और नामी कहाँ पर है। और जो लूफी है उसका गुस्सा पीक पे चढ़ जाता है और कहता है आयशा प्लीज मुझे वहां पर ले चलो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 182 के स्टार्टिंग में हम लोग कोनिस को देखते हैं, वो पूरी तरीके से अपना बोट भगाते हुए आ रही है एंजल आइलैंड पे। और वो सोचती है कि वो वहां पर पहुंचने के बाद सब लोगों को बचाएगी, जो एनेरू का प्लान है वो सब लोगों को बताएगी। और वो पूरी तरीके से अपना बोट भगाते हुए आ रही है। दूसरी तरफ हम लोग एंजल आइलैंड का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो गार्ड है वो लोग नॉर्मल लोगों को और भी ज्यादा डरा देते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल भाग गया है। कोनिस है, कोनिस का डैड है, जो शैंडियन वॉरियर्स है और जो ब्लू सी के पीपल है, इवन गनफॉल भी क्रिमिनल है और सब लोगों को मारना चाहता है गॉड एनेरू। अगर आप लोगों को पता चले हम लोगों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना, हम सब लोग तुम लोगों को बचाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग है वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर वो क्रिमिनल यहाँ पर है तो जो गॉड एनेरू का जजमेंट है वो भी हमारे ऊपर पड़ेगा, हम लोग तो मर ही जाएंगे। इतने में कोई आके रिपोर्ट करता कहता है कि एक बोट बहुत ही तेजी से एंजल आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है और उसमें कोनिस है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते हैं कि ये क्रिमिनल यहाँ पर क्यों आ रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे ऑफिशियल चले जाते हैं और कोनिस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो कोनिस है वो डॉज करते हुए आती है और कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ। और उसका जो बोट है वो सीधा चला देती है एंजल आइलैंड पे। जो बोट है वो सीधा जाके लैंड करता है सिक्योरिटी गार्ड के लीडर के मुंह पे। उसका हालत खराब हो जाता है, वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन टाइम रहते ही जो कोनिस है वो वहां से जंप कर जाती है और वो बहुत ज्यादा हाफ रही है क्योंकि बहुत दूर से वो आई है। और उसे देखने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्रिमिनल एंजल आइलैंड पे क्या कर रहा है, हम सब लोग मरने वाले हैं, जो गॉड है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग गॉड एनेरू को देखते हैं, वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। जो नामी है वो देखती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारा गोल्ड है। और जो एनेरू है वो कहता है कि एंजल बीच पे कुछ अलग ही चल रहा है। जो नामी है वो कहती है कि तुमको पता है कि एंजल बीच पे क्या चल रहा है। जो गॉड एनेरू है वो कहता है कि हाँ मेरा मंत्र बहुत ज्यादा स्पेशल है, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा कमोशन कर रही है। जो नामी है वो कहती है कि कोनिस लेकिन वो तो हमारे बोट पे है। लेकिन जो एनेरू है वो कहता है नहीं वो चला गया एंजल आइलैंड पे। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कुछ छोटा मोटा मैटर है, मैं जब चाहे मैं उन लोगों को मार सकता हूँ। लेकिन ये जो स्काई आइलैंड है वही खत्म होने वाला है, मुझे मारने की जरूरत भी नहीं। और उसके बाद जो नामी है वो डर डर के कहती है कि तुम्हारा जो मंत्रा का एबिलिटी है उससे तुम लोगों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो एनेरू है वो कहता है कि लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मंत्रा स्पेशल है, मैं थोड़ा सा खास हूँ और मैं लोगों की आवाज भी सुन सकता हूँ, वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी सुन सकता हूँ। मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है उसके इलेक्ट्रोवेव से मुझे सुनाई देता है कि सब लोग क्या बात कर रहे हैं। और अगर किसी ने मेरे बारे में गलत कुछ बोला तो मैं उन लोगों के ऊपर जजमेंट पेश करता हूँ। और ये एक बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग पावर है। और ये सुनने के बाद जो नामी है उसे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाती है और वो सोचती है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी, अगर मैं अभी नहीं भाग सकती तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाऊंगी। ये जो एनेरू है पूरे के पूरे नेशन के ऊपर उसका मंत्र फैला हुआ है, मैं भागूंगी कैसे। और अगर मैं इसके चंगुल से भाग भी गया तो यहाँ पर जो नेशन है उसे ही खत्म कर देगा, वो पूरा का पूरा स्काई आइलैंड खत्म हो जाएगा। जो नामी है वो नोटिस करती है कि जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है और डीप थॉट में डूबा हुआ है। और वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। जो एनेरू है वो ऊपर ऊपर कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने मन ही मन सोचता है कि ये कौन है, कौन आ रहा है यहाँ पर। सीन में हम लोग कोनिस को देखते हैं, वो सब लोग को समझने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका बात कोई भी नहीं सुनती। जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर टमाटर ये सब से हमला करता है। लेकिन जो कोनिस है वो कहती है कि तुम लोगों को मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। जो गॉड एनेरू है वो सब लोगों को एलिमिनेट करना चाहता है, लेकिन उसका बात सच में कोई नहीं सुनता। सब लोग कहते हैं कि गॉड क्यों हमें मारना चाहेगा, वो तो हम लोगों को बचाएगा, तू क्रिमिनल है। सीन में हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर अपने स्वॉर्ड से कोनिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही जो कोनिस है वो उसके तरफ बर्न बजूका एम करती है और कहती है कि ये बर्न बजूका है, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ये शॉट कर दूंगा। सब लोग चुप हो जाते हैं। और उसके बाद जो कोनिस है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि जो एनेरू है वो यहाँ से जाने वाला है, पूरे के पूरे स्काई आइलैंड को, पूरे नेशन को, देश को वो खत्म करने वाला है, हम लोग को भागना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हम सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई उसका बात मानना नहीं चाहता। सब लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर
पैदा हुए हैं, हम लोग यहाँ पर बड़े हुए हैं, हम एक क्रिमिनल का बात मान के हमारा घर छोड़ के क्यों जाए। कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो जो कोनी से वो अपना बन बजूका फेंक देती है और वो चिल्ला के कहती है कि इस गॉड एनेरू को मैं नहीं मानती। और ये सुनने के बाद ही वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सब लोग कहते हैं कि अभी के अभी जजमेंट आने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बस जो कोनी से वो वहाँ पर खड़ी रहती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम हो जाने के बाद भी कोई डिवाइन जजमेंट नहीं आता। सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये लड़की गॉड के नाम पे कितना ज्यादा भला बुरा बोल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी डिवाइन जजमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद जो कोनी से वो चिल्ला के कहती है कि मेरे ऊपर कोई भी डिवाइन जजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम सब लोग मरने वाले हैं। गॉड हमारे ऊपर और ध्यान नहीं देने वाला है, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो लोग है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वो लोग कहते हैं कि शायद कोई मिराकल होगा या फिर गॉड अपना मूड चेंज कर लेगा, हम लोग को नहीं मारेगा, है ना। सब लोग विश्वास कर लेते हैं। सब लोगों को पता है कि जो गॉड है वो मार के ही रहेगा, लेकिन उसके बाद भी वो मानना नहीं चाहते, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उसके बाद जो कोनी से वो अपना बन बजूका चलाती है और सब लोगों को चुप करवा देती है और बहुत सारा डायलॉग मारती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों को पता है कि एनेरू कैसा आदमी है, वो कोई गॉड नहीं है, वो एक इंसान है जिसके पास डेविल फ्रूट का पावर है, लेकिन वो अपने आप को गॉड मानता है। और अगर वो किसी चीज पे ठान लेता है तो वो करके ही रहेगा, वो सब लोग को मार डालेगा। और कोनिस का ये आखिरी बात सुनने के बाद उन लोगों को रियलिटी हिट करता है। उन लोगों को सच में डर लगता है और वो लोग वहां से भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर हम लोग अपना जान बचाना चाहते हैं हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। हम लोग को जाना पड़ेगा क्लाउड एंड पे। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग ब्लू सी पे भी जाके रह सकते हैं। और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग वहां से भाग के नहीं चले जाते। वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल रह जाता है। वहां पर एक बंदा कहता है कि डिवाइन स्क्वाड के लोगों को क्या हुआ। एक बंदा कहता है कि मेरा बेटा डिवाइन स्क्वाड का मेंबर है। एक लड़की कहती है मेरा हस्बैंड है डिवाइन स्क्वाड का मेंबर। उन लोगों को क्या हुआ। जो कोनी से वो सोचती है कि मुझे पता है कि जो एनेरू है उसने उन लोगों को मार दिया है, लेकिन वो उन लोगों को नहीं बताती और कहती है कि मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या हुआ। और उसके बाद ही वहां पर उन लोगों का जो लीडर है सिक्योरिटी गार्ड का वो आ जाता है और जो कोनिस है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम लोग पहले जाओ, हम लोग डिवाइन स्क्वाड के मेंबर को लेके आएंगे। जो कोनिस है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और जो डिवाइन स्क्वाड का लीडर है वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि एनेरू कितना ज्यादा हरामी इंसान है, वो फोर्सफुली हम लोगों से काम करवाता है। और मुझे पता है कि जो डिवाइन स्क्वाड के मेंबर है उन लोगों का क्या हुआ, शायद वो लोग ऑलरेडी मर चुके होंगे। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। जो एनेरू है वो कर सकता है, पूरे के पूरे स्काई आइलैंड को खत्म कर सकता है। मुझे पता है कि 6 साल पहले जो बिरका आइलैंड था वो भी ऐसे डिसअपियर हो गया था। तो जो कोनी से वो पूछती है कि बिरका आइलैंड वो कौन सा है, मुझे तो नाम नहीं पता। जो लीडर है वो कहता है कि मुझे पता है, जो बिरका आइलैंड है उसमें जो एनेरू है वो पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था। उसने अपने ही देश का नामो निशान मिटा दिया था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और 6 साल पहले यहाँ पर आ गया था। और अभी वो स्काई आइलैंड को भी खत्म करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोनी से वो वापस चली जाती है, उन लोगों को थैंक यू बोल के कहती है कि मुझे मेरे दोस्तों को बचाना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी, आयशा और जो स्काई नाइट का बार्ड है वो तीनों ही बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं जहाँ पर एनेरू है। और जो एनेरू है उसे भी समझ में आ जाता है और कहता है कि ये तो वो लोगों में से नहीं है, शायद ये कोई दूसरा बंदा है। लेकिन ये बंदा कहाँ पर छुपा हुआ था मुझे तो पता ही नहीं चला था। इसका मतलब मेरा जो प्रोफेसी है वो गलत हो गया, मेरा भविष्यवाणी ठीक नहीं हुआ। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो धीरे धीरे सामने आता है उस शिप के और जो नामी है वो भी वहां से देखती है। और उसके बाद हम लोग नीचे से एक आवाज सुनते हैं। वहां पर लूफी आके पहुंच चुका है और चिल्ला के कहता है कि तू ही क्या वो बंदा है जिसका नाम एनेरू है। लूफी का आवाज सुनने के बाद जो नामी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि लूफी यहाँ पर आया है नामी को बचाने के लिए। और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि तू मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहा है। जो एनेरू है वो कहता है कि कौन सा ट्रैश तेरा दोस्त है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो लूफी है वो कहता है कि तेरे साइड में जो है वो मेरा फ्रेंड है। और उसके बाद कहता है कि तेरे को गॉड किसने बनाया। जो एनेरू है वो कहता है कि मुझे गॉड किसने बनाया वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। उसके बाद लूफी फिर से चिल्ला के गुस्से में कहता है तेरे को गॉड बनाया किसने बे। और ये सुनने के बाद जो एनेरू है उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कोई भी उसके साथ ऐसे बात नहीं करता। और कहता है अपना मुंह संभाल के बात का। लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो आयशा है वो छुपी हुई है और वो सोचती है कि लूफी सच में उसके साथ पंगा ले रहा है, बहुत बड़ा पंगा। और उसके बाद ही जो लूफी है वो नीचे से दौड़ते हुए वो शिप के ऊपर चढ़ और अपने हाथ को स्ट्रेच करके बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है। उसे देखते ही जो एनेरू है वो समझ और कहता है डेविल फ्रूट का पावर, कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट नहीं, तुम्हारा डेविल फ्रूट बस पैरामीथिया टाइप का डेविल फ्रूट है। लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरी साइड से कूद जाता है और यहाँ से जो एनेरू है वो एल थॉर से अटैक करता है, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक पावर से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी को घंटा कुछ नहीं होता। जो एनेरू है वो कहता है कि तूने अच्छी तरीके से डॉज कर लिया। पहले तो सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद जो नामी है वो सोचती है कि उसने डॉज कर
कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसका अटैक लूफी को कांटेक्ट हुआ और उसके बाद जो एनेरू है वो 60 मिलियन वोल्ट से अटैक करता है। जो लूफी है उसको कुछ नहीं होता, उसके बाद भी जो एनेरू है उसे घंटा समझ में नहीं आता और लूफी के एकदम सामने चला जाता है और जाने के बाद सर के ऊपर से उसके सर को पकड़ के 100 मिलियन वोल्ट का पावर यूज करता है। भाई कोई इंसान बच ही नहीं सकता, सब लोग ही फट जाती है। जो नामी है वो भी बैठ जाती है और कहती है कि नहीं लूफी तुम नहीं मर सकते, लेकिन हम लोग देखता है कि उसके बाद भी लूफी को घंटा कुछ नहीं होता। जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि चुप कर, मुझे ये और पसंद नहीं आ रहा। और उसके बाद ही नामी को समझ में आती है और कहती है कि लूफी तो रबर का बना हुआ है, रबर में इलेक्ट्रिसिटी का घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस सीन के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, जो आयशा है, जो पियर है, जो नामी है और सबसे ज्यादा चौंक जाती है एनेरू। और वो सोचता है कि क्या हो रहा है, मेरा अटैक उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो दौड़ते हुए आ रहा है एनेरू की तरफ उसे अटैक करने के लिए, लेकिन जो एनेरू है वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो अपने आप को दिलासा देता है और कहता है कि फिजिकल अटैक मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी एक जबरदस्त किक करता है, इतना ही ज्यादा सेटिस्फाइंग किक होता है कि क्या बताओ। जहां पर लूफी ने किक किया था वहां पर एनेरू के सारे इंटरनल ऑर्गन क्रश हो जाते हैं, उसके मुंह से खून निकल जाता है, उसका कचरा बन जाता है और उसके सामने ही खड़ा हुआ है लूफी और वो चिल्लाता है। पीछे जो आयशा है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है लूफी ने एक किक से उसको हरा दिया। और जो नामी है वो सोचती है कि रबर है सबसे बड़ा एनिमी इलेक्ट्रिसिटी का, और जो एनेरू है उसको पता ही नहीं रबर क्या होता है क्योंकि वो कभी भी नीचे नहीं गया, वो स्काई पीपल के लोग है। सिर्फ लूफी एक बंदा है जो कि एनेरू को हरा सकता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।